Good morning students. Today we will start exercise 2.4 of chapter 2 linear equations in one variable. इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 5 तक डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से. देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन Maholi village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. So what are the dimensions of the plot? क्वेश्चन 6 में हमें क्या गिवन है. 6 में बोला है कि एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट को रिजर्व किया गया है स्कूल के लिए Maholi विलेज में. उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है. रेशियो में कितनी गिवन है? 11:4. अगर ग्राम पंचायत जो विलेज पंचायत है ना, वो उस प्लॉट को फेंस करवाती है, मतलब उस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री करवाती है, तो 1 मीटर पर 100 रुपये है. कितने हैं? 1 मीटर पर उनको कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 100 रुपये. तो टोटल प्लॉट को बाउंड्री करवाने में उनको टोटल कितना लगेगा? 75,000. तो हमें क्या बतानी है? डायमेंशंस बतानी है प्लॉट की, मतलब हमें लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है प्लॉट की. सो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लेट करेंगे. लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x. हमें लेंथ एंड ब्रेथ जो है प्लॉट की उसका रेशियो गिवन है 11:4. तो हमने लेट कर लिया लेंथ को रेक्टेंगुलर प्लॉट की बी 11x. हमने लेंथ मान ली 11x, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4x. और हमें क्या गिवन है? रेट गिवन है, रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर. अगर हम पर मीटर पर प्लॉट की बाउंड्री करवाते हैं तो उसकी रेट क्या है? ₹100. तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी फेंसिंग की? उस पूरे प्लॉट पर बाउंड्री करवाने पर कितनी कॉस्ट होगी? ₹75,000. नाउ पैरामीटर ऑफ द प्लॉट. देखो, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसका रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, हमारे पास लेंथ कितनी है? 11x और ब्रेथ कितनी है? 4x, जो हमने स्टार्टिंग में लेट की थी. तो हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो 2 × लेंथ है हमारे पास 11x और ब्रेथ है 4x. नाउ 11x प्लस 4x ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो 11x 4x कितना हो गया? 15x. और 15x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30x. ये क्या आ गया? प्लॉट का पैरामीटर आ गया. ठीक है, अब 1 मीटर को फेंस करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है? 100 रुपीज. अगर हम 1 मीटर पर फेंसिंग करवाते हैं, बाउंड्री करवाते हैं, तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज. तो टोटल कितना अमाउंट लगेगा फेंसिंग के लिए? कितना अमाउंट लगेगा बाउंड्री के लिए? जब उस प्लॉट का पैरामीटर है 30x, तो इस 30x को जब मैं 100 से इंटू कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग की कितना अमाउंट लगेगा बाउंड्री के लिए. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30x × 100 विच इज इक्वल्स टू 75,000. टोटल अमाउंट कितना लगेगा? विलेज पंचायत को कितना पे करना पड़ेगा? 75,000. ठीक है, मैं उसको सॉल्व कर लेंगे. ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है. 30x × 100, 30x को 100 से इंटू करेंगे कितना आएगा? 3000x विच इज इक्वल्स टू 75,000. क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 75,000. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आगे जाके हम फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पर मैंने x को रखा, 75,000 को डिवाइड करा 3000 से. सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. नाउ 75 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 25 टाइम्स. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25. नाउ जो x की वैल्यू आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे किसमें? जो हमने लेंथ और ब्रेथ मानी थी, जब जो कि कितनी थी? 11x और 4x. तो हमारी क्या निकल आएगी? लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ जो हमारी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 25. ठीक है, इसको हम लेंथ और ब्रेथ में पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ द प्लॉट कितनी हो जाएगी? हमने लेट की थी 11x, x की जगह हम रख देंगे 25. तो 11 × 25 कितना होता है? 275 मीटर. तो लेंथ आ गई हमारी 275 मीटर. उसी तरह से ब्रेथ निकाल लेंगे. ब्रेथ ऑफ द प्लॉट कितनी लेट की थी? 4x. तो 4 × 25 कितना होता है? 100 मीटर. तो ब्रेथ आ गई हमारे पास 100 मीटर. Now let's come to the question number 7. Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt materials that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter.
For every 3 meters of the shirt materials, he buys 2 meters of trouser materials. He sells the material at 12% and 10% of profit respectively. His total sale is rupees 36,600. So how much trouser material did he buy? क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है कि हसन ने 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक तो लिया शर्ट मटेरियल जो उसको कितने का पड़ा, पर मीटर कितनी कॉस्ट है उसकी 50, 1 मीटर की कॉस्ट है उसकी 50, ठीक है। और उसी तरह से उसने ट्राउजर मटेरियल जो लिया उसकी कॉस्ट कितनी थी ₹90 पर मीटर, मतलब 1 मीटर पर 90 रुपये। हर 3 मीटर की शर्ट मटेरियल पर उसने 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीदा और उनको सेल कर दिया, बेच दिया 12% और 10% के प्रॉफिट से। तो हमें बताना है और उसकी बेचने के बाद कितनी सेल हुई है 36,600 की उसकी सेल हुई है टोटल। तो हमें बताना है कि उसने कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा, ठीक है। कैसे करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले, लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल को हमने कितना लेट किया 2x मीटर। उसी तरह से शर्ट मटेरियल को कितना लेट करेंगे 3x मीटर, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम किसकी, शर्ट मटेरियल की पर मीटर की सेलिंग प्राइस जो उसने उसको कितने में सेल किया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है CP प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो हमारी क्या निकल जाती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और यहाँ पर CP क्या होती है हमारी कॉस्ट प्राइस कि कितने में उसको खरीदा गया, और SP का मतलब होता है कितने में बेचा गया। तो देखो हमको SP निकालनी है, तो SP निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले CP को पुट करेंगे। CP कितनी है, हमने क्वेश्चन में देखा था कि जो शर्ट मटेरियल है, ठीक है, वो शर्ट मटेरियल उसको कितने का पड़ रहा था ₹50 पर मीटर, 50 रुपये का पड़ रहा था पर मीटर। तो CP कितनी हो गई 50, ठीक है। अब जो वो प्रॉफिट ले रहा है, जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है 12% शर्ट पे, तो वो प्रॉफिट उसने इस 50 रुपीज़ पे ही तो अर्न किया है। तो क्या लिखेंगे 50 × 12%, तो परसेंट का साइन बताएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स और 2 से 12 कैंसिल 6 टाइम, तो 50 + 6 कितना हो गया 56। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई शर्ट मटेरियल की पर मीटर, ठीक है। उसी तरह से हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं ट्राउजर मटेरियल की पर मीटर। कैसे निकालेंगे, CP प्लस उसके प्रॉफिट परसेंट से। नाउ सिमिलरली हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे ट्राउजर मटेरियल की पर मीटर। देखो पर मीटर जो उसने परचेस किया था ट्राउजर मटेरियल, उसको कितने का पड़ा था 90, ठीक है। तो CP कितनी हो गई ₹90। अब उसको इस ट्राउजर मटेरियल पर कितना प्रॉफिट हो रहा था 10% का प्रॉफिट हो रहा था। तो ये जो 10% का उसका प्रॉफिट होगा वो 90 रुपये पर ही तो होगा, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं किस पर मीटर पर। तो क्या लिख देंगे 90 × 10 / 100। इस परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो SP = ₹90 + 90 पर क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ 10% का। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 90 + 9 × 9, तो कितना हो गया 90 + 9 99 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई पर मीटर की 99 रुपीज़। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स कितनी सेल हुई, टोटल 36,600 की। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x × 99, ठीक है। जो ट्राउजर मटेरियल था वो क्या कर रहा था, वो हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल पर वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल खरीद रहा था। तो 2x × 99 + 3x × 56 which is equals to total amount of sales कितनी हुई थी 36,600। अब ये क्या है हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, 2x × 99, तो 2x × 99 कितना हो गया हमारे पास 198x, 99 को 2 से इंटू करेंगे आ जाएगा। उसी तरह से प्लस 56 को इंटू करा 3 से, तो कितना आ जाएगा 168x which is equals to 36,600, जो कि हमारी क्या है टोटल अमाउंट ऑफ सेल। सॉल्व करेंगे 198 को 168 से प्लस करेंगे क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल x है, तो कितना आ जाएगा 366x which is equals to 36,600। आगे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो
366 366, ये तो यहीं से कैंसिल हो गए। क्या बचा हुआ है पीछे? डबल जीरो। कितने टाइम्स कैंसिल हुए? 1 टाइम। तो पीछे कितना आ जाएगा? 100। क्या आ गया? x की वैल्यू 100 आ गई। अब हमें बताना था कि टोटल ट्राउजर मटेरियल ही बॉट, कि उसने कितना टोटल ट्राउजर मटेरियल खरीदा था। तो हमने क्या लेट किया था? ट्राउजर मटेरियल 2x लेट किया था, तो उसमें x की वैल्यू रख देंगे तो हमको ट्राउजर मटेरियल पता लग जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 100। सो टोटल ट्राउजर मटेरियल ही बॉट, हमने ट्राउजर मटेरियल कितना माना था? 2x माना था। इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 × 100 200 मीटर। Now let's come to the question number 8. Half of a herd of deers are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deers in the herd. क्वेश्चन 8 में गिवन है कि जो ग्रुप ऑफ डियर्स हैं, ठीक है, उसमें से हाफ जो डियर्स हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, ठीक है, उसके 3/4 जो है वो खेल रहे हैं और जो 9 है वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड में से। तो हमें बताना है कि उस ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, ठीक है। सो हमने क्या मान लिया? लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स बी x, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने डियर्स है, तो हमने उनको मान लिया लेट द नंबर टोटल नंबर ऑफ डियर्स बी x। ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं हमारे पास कितने? हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कितने कर रहे हैं? हाफ। अगर हमने टोटल नंबर ऑफ डियर्स x माने हैं तो ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? x डिवाइडेड 2, उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। प्लेइंग कितने कर रहे हैं? एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, और जो बचे हुए हैं वो प्लेइंग कर रहे हैं। तो ग्रेजिंग जो कर रहे हैं x डिवाइडेड 2, उतने कितने कर रहे हैं? उसमें से जो बचे हुए 3/4 वो प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ गया? 3x एंड 2 4s are 8। तो प्लेइंग कितने कर रहे हैं? 3x डिवाइडेड 8। पानी कितने पी रहे हैं पॉन्ड में से? ड्रिंकिंग वाटर, पानी कितने पी रहे हैं? 9, ठीक है। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन दी हर्ड। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो हाफ जो है वो डियर्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3/4 जो थे हाफ के वो क्या कर रहे थे? प्लेइंग कर रहे थे, और जो 9 है वो पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं। तो ये सब मिला के कितना हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ डियर्स, ठीक है, इन द हर्ड्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 8 आ गया। सो 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स, तो 4x प्लस 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 3x 7x डिवाइडेड 8 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखो 7x डिवाइडेड 8 और यहाँ पर है x, तो हम वेरिएबल्स के टर्म्स को साथ में रख लेंगे। तो 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 माइनस 8। ये जो 7x डिवाइडेड 8 है ये उस तरफ जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो अपना साइन चेंज करेगा, तो वहां जाके क्या हो गया? माइनस का, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 8 आ गया। 8x माइनस 7x कितना होता है? x, ठीक है। डिवाइड में क्या चल रहा है हमारा? 8 चल रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 8 कितना होता है? 72। सो टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे हर्ड्स में? 72। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. क्वेश्चन 9 में गिवन है कि ग्रैंडफादर 10 टाइम्स है उसकी ग्रैंडडॉटर के, और वो 54 इयर्स ओल्डर है उससे, ठीक है। तो उनकी अभी की एज हमको फाइंड करनी है। तो हमने लेट कर लिया, हमने लेट करी ग्रैंडडॉटर की एज कितनी लेट कर ली? x। उसी तरह से ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? 10x, क्योंकि वो ग्रैंडडॉटर में कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स। एंड एक चीज और गिवन है कि ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, कि वो उससे 54 साल बड़े हैं, ठीक है। सो क्या इक्वेशन बनेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इज इक्वल्स टू x प्लस 54। वो उससे कितने साल बड़े हैं? 54, तो x प्लस 54, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसको सॉल्व करना है। इस x को इधर लेके आएंगे तो क्या होएगा? 10x माइनस x 9x, ठीक है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 54 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6 आ गई। अब हमें उनकी अभी की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो हमने ग्रैंड डॉटर की एज मानी है x, तो x की वैल्यू आई 6, तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। उसी तरह से ग्रैंड फादर की फाइंड कर लेंगे। ग्रैंड फादर की एज कितनी मानी थी हमने? 10x, ठीक है। तो 10 × 6 कितना हो गया? 60।
मतलब ग्रैंडफादर कितने साल के हैं? 60 years old. Now let's come to the last question, that is question number 10th. Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. क्वेश्चन 10 में गिवन है कि अमन की एज कितनी है? 3 टाइम है उसके सन की एज के, और आज से 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम, उसकी एज क्या थी? 5 टाइम थी उसके सन की एज के। तो हमें उनकी अभी की एज, प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो लेट करेंगे, हमने लेट कर लिया अमन सन एज, उसके बेटे की एज हमने मान ली x और उसकी खुद की एज कितनी मान ली? 3x, क्योंकि जो अमन है वो 3 टाइम्स है अपने सन के। 10 ईयर अगो मतलब 10 साल पहले उनकी क्या एज होगी? अगर अभी उनकी एज हमने मानी है x और 3x, तो 10 साल पहले कितनी एज होगी उनकी? -10 कर देंगे, तो अमन सन एज होगी x - 10 और अमन की एज होगी 3x - 10, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आज से 10 साल पहले वो जो था वो 5 टाइम्स था उसके सन की एज, तो जो उसकी सन की एज है क्या वो कितना था? 5 टाइम था। कौन? अमन, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी? 5 × x - 10 विच इज इक्वल्स टू 3x - 10। सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x - 5 × 10 50, 3x - 10। नाउ वेरिएबल्स को साथ में रख लेंगे, 5x में से माइनस करा 3x कितना आ गया? 2x, और यहाँ पर -10 है, ये 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 40। x की वैल्यू चाहिए हमको, 40 को डिवाइड करा 2 से कितना आ गया? 20। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 20। हमें क्या फाइंड करनी है? उनकी अभी की एज फाइंड करनी है, ठीक है। अमन की एज हमने कितनी मानी? x, तो हम x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 20, तो अमन के सन की एज है अभी 20। फिर अमन की खुद की कितनी एज होगी? देखो 3 × x की वैल्यू कितनी आई? 20, तो 20 रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? 60, तो अमन की खुद की एज है 60। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे।